अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तालिमुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के डे 1 लेक्चर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है। इंग्लिश सब्जेक्ट को हम अभी 2 महीने ही बाकी है आपके टीईटी एग्ज़ाम को लेके, तो इतना डिटेल में हर टॉपिक को कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर को लेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर में कौन-कौन से टॉपिक आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, ग्रामर के ताल्लुक से ले लीजिए, सिनोनिम्स वगैरह मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूँगी। तो आपको इस तरह से क्लास से डेली जुड़े रहना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हम आज 2013 का लाए हैं दिसंबर महीने में जो फर्स्ट टाइम टीईटी हुआ था महाराष्ट्र में, तो हम उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश का जो है वो कंपलसरी होता है, ठीक है? उर्दू ऑप्शनल होता है, उर्दू की बजाय आप मराठी ले सकते हो बट आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है वो कंपलसरी होता है। और यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ वर्ब। ठीक है? यहाँ पे क्या करना है कि आपको वर्ब का जो फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, आपको करेक्ट वर्ब यहाँ पे ऑप्शन में डालना है। व्हेन वी रीच द स्टेडियम द प्लेयर्स डैश 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 ऑलरेडी। तो इसमें क्या आएगा? हैव गॉन, वेंट, हैड गॉन और हैज़ गॉन। तो देखिए यहाँ पे ना रीच्ड दिया हुआ है। आप सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा। तो थर्ड फॉर्म के साथ में क्या होता है? हैड आता है। ठीक है? When we reached the stadium the players had gone आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में चल रहा है। पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट का जो टेंस, अगर आपके टेंसेस क्लियर है तो आपको ये इजीली समझ में आएगा कि ये पास्ट टेंस होगा। When we reached the stadium the players had gone। ठीक है, आंसर की में आप देख सकते हो हैड गॉन ही लिखा हुआ है और हैड गॉन को ही टिक किया हुआ है, तो इसका आंसर हैड गॉन। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज इन द सेंटेंस। द पेशेंट वॉज श्योर दैट ही वुड रिकवर। अब देखिए यहाँ पे नाउन क्लॉजेस है, एडवर्ब क्लॉजेस है और एडजेक्टिव क्लॉजेस है। क्लॉजेस की ये 3 तरह की अकसाम होती है, नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस और एडवर्ब क्लॉजेस। ठीक है, अब इनके अलग अलग टाइप्स भी होती है। तो यहाँ पे देखिए कि द पेशेंट वॉज श्योर दैट ही वुड रिकवर। अब नाउन क्लॉज किस तरह से होता है? इसका आंसर नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। ठीक है, तो दैट जो है कंजक्शन का काम कर रहा है, कंजक्शन का काम डेट कर रहा है। इसका मतलब है कि पहला जो सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस पे निर्भर है, मुनहसिर है। यहाँ पे फर्स्ट टेंस जो का हो जाएगा नाउन क्लॉज। अब थर्ड देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, टीईटी एग्जाम में स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सैटेलाइट के स्पेलिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डबल टी आएगा, कि डबल एल आएगा, क्या ई में बहुत ज़्यादा जो लेटर ई है उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब सैटेलाइट के स्पेलिंग देखिए यहाँ पे, ये जो फोर्थ वाला है इज द करेक्ट आंसर सैटेलाइट। ठीक है, SATELLITE सैटेलाइट। सॉरी। अब यहाँ पे 7th नंबर का क्वेश्चन देखिए। नहीं, 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच कितनी तरह से होती है? बहुत सारी 24 फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में है। अब यहाँ फिगर ऑफ स्पीच मतलब जो हम उर्दू में पढ़ते हैं ना, सनत तस्बीह, सनत इस्तिआरा, सनत तलमी, तो ये जो सनतें हम उर्दू में पढ़ते हैं उसको ही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसा पोएट जो होता है वो अपने पोएम्स में कुछ मतलब अच्छा पूरा सा अंदाज बनाने के लिए उसको एक अच्छा सा लुक देने के लिए पोएम को फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है। अब देखिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन-सी होंगी? एपोस्ट्रोफ होंगी। एपोस्ट्रोफ क्यों होंगी? क्योंकि एपोस्ट्रोफ का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस में कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर आप इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा ले लीजिए या फिर सेमीकोलन, कॉलम, इस तरह के जो एपोस्ट्रोफ मतलब इस तरह के जो अ, जो सिंबल होते हैं सेंटेंस में, तो उसको बोलेंगे एपोस्ट्रोफ। ठीक है, एक्सॉल्ट, ओ श्योर,
एंड रिंग ओ बेल्स। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद ये इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में ये पोएम का एक राइम्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एपिस्ट्रॉफ। ये सिमिली क्यों नहीं होगा कि सिमिली भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। अगर सेंटेंस में, अगर पोएम में इस तरह का दिया हुआ है कि लाइक यू आर लाइक अ टाइगर, यू आर लाइक अ ब्रेव टाइगर, तो इस तरह से लाइक जो होता है ना, लाइक अगर आया तो उसका तो वो सिमिली होगा, ठीक है, सिमिली हो जाएगा। और मेटाफर क्या होता है? मेटाफर यानी सनत मुबालगा, ठीक है। उसमें एज लाइक एज इस तरह से जो जुमले होते हैं। क्लाइमेक्स क्या होता है कि क्लाइमेक्स मतलब उरूज पे चले जाना है ना, तो नुक्ते उरूज पे चले जाना किसी पोएम का, तो वो क्लाइमेक्स। और उसका ही दूसरा वर्ड होता है एंटी क्लाइमेक्स। इस तरह की भी फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो आपको फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक क्लियर करना है, नाउन का टॉपिक क्लियर करना है। और अब यहाँ पे बहुत सारे जो स्पेलिंग होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, उसकी भी एक लिस्ट आपको देखनी है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बहुत पूछे जाते हैं और सिनोनिम्स में हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ कॉम्बैक्ट। अब यहाँ पे कॉम्बैक्ट क्या है? कॉम्बैक्ट COMBAT, कॉम्बैक्ट मीन्स जंग करना, लड़ना, ठीक है, किसी से बड़े पैमाने पर। इस तरह की जो आर्मी वगैरह होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कॉम्बैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, फाइट, क्यूरल, फ्यूड, कॉन्फ्लिक्ट, इन तमाम जो वर्ड्स है, इनके तमाम के मीनिंग ना एक तरह से लड़ना ही होता है। फाइट यानी लड़ना, क्रूअल यानी झगड़ा करना, फॉड यानी हंगामा, दुश्मनी, कॉन्फ्लिक्ट यानी रुकावट, कशमकश और लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, ठीक है। इस तरह से ये चारों वर्ड्स की मीनिंग ना सेम ही होते हैं, लेकिन सिनोनिम्स में क्या करना पड़ता है कि बहुत ही एकदम सिमिलर जो वर्ड है उसको ही हमको टिक करना होता है। यहाँ पे देखिए कि इसका जो दिया हुआ है आंसर की में फाइट दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का। चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि जो बहुत ही मतलब इसमें मतलब एक तरह से सादा जुमला होता है। अब जुमले की भी बहुत सारी, सेंटेंस की भी बहुत सारी टाइप्स है। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में होते हैं। जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं ना, मुफर्रद जुमला, मुरक्कब जुमला, मखलूत जुमला, तो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इस तरह से सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि सिंपल सा सेंटेंस, मतलब उसके बाद में ना उसके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क हो, ना उसके अंदर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क हो, सिर्फ एक फुल स्टॉप दिया हुआ हो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, द बगलर कांट ओपन द विंडो, ठीक है। अब नो बगलर कुडंट ओपन द विंडो, यहाँ ये वाला सेंटेंस क्यों नहीं हुआ? देखिए सेंटेंस हाउ कैन एनी बगलर ओपन द विंडो, इसका क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है हमको, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है हाउ कैन एनी बगलर ओपन द विंडो, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने क्या बनाया है, द बगलर कांट ओपन द विंडो। इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब कोई भी जो डाकू है वो विंडो को कैसे खोल सकता है, मतलब खोल ही नहीं सकता। इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि कैसे खोल सकता है। ये यहाँ पे क्या है, एड अ क्वेश्चन टैग है, एड अ क्वेश्चन टैग दिया हुआ है। एड अ क्वेश्चन टैग कैसा होता है कि उसका जवाब जो है ना दिया ही नहीं जा सकता, इस तरह का क्वेश्चन होता है वो। मतलब वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है कि यहाँ पे कैसा क्रिएट हो रहा है, हाउ हाउ कैन एनी बर्गलर ओपन द विंडो, कोई बर्गलर कैसे विंडो को ओपन कर सकता है, कोई डाकू, बर्गलर यानी कोई डाकू कैसे खिड़की को, कोई जैसा चोर इस तरह से आते हैं ना, तो कैसा खिड़की को खोल सकता है। मतलब कोई जो डाकू है, सॉरी, कोई डाकू जो है वो विंडो को खोल ही नहीं सकता। तो इस तरह से इसका ये मतलब निकलेगा। तो द बगलर कांट ओपन द विंडो इसका आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, सॉरी पेंसिल को रिमूव कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे देखिए, नोट कर लीजिए, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी पढ़ना है इंग्लिश में, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि ही सेड व्हाई हैव यू कॉल्ड हियर एंड डिस्टर्ब मी, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, WH क्वेश्चन से यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच इसकी ढूंढ निकालनी है। तो ही आस्क्ड व्हाई ही हैड कॉल्ड देयर एंड डिस्टर्ब्ड हिम। ही आस्क्ड, ही सेड, ही एसेड निकल जाएगा, ही आस्क्ड क्यों आएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन किया तो पूछा ना उसने, तो सभी में आस्क है तो आस्क ही आएगा। तो WH का जो होता है ना, इसके रूल्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। WH वर्ड से जो कंजक्शन होता है, WH से अगर शामिल हो कोई वर्ड से, WH क्वेश्चन से शामिल हो, तो वो क्वेश्चन जैसा का वैसा उसके अंदर होता है। और ये हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाता है। एंड ही हैड कॉल्ड हियर एंड डिस्टर्ब्ड हिम, तो मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्यों मी का हिम क्यों हुआ, क्योंकि वो ही है, ठीक है। ही का हिम क्यों हुआ, क्योंकि वो ही है। अगर शी रहता तो क्या हो जाता था, हर होता था, ठीक है। ये तो आपको बेसिक आपको पता ही होगा कि ही का हिम होता है, शी का हर होता है, दे का देम होता है, आई का मी होता है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट नीदर नॉर आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर का नीदर नॉर दिया हुआ है। तो विजयंत डिडंट पे, आपको नीदर नॉर करना है इसका। विजयंत डिडंट पे अटेंशन टू पेरेंट्स, ही डिडंट लर्न फ्रॉम टीचर। अब नीदर नॉर का भी टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। इसका है विजयंत नीदर पेड अटेंशन टू पेरेंट्स नॉर लर्न फ्रॉम टीचर्स। इसका ये फर्स्ट वाला आंसर होगा। अब देखिए ये डिडंट हटा के यहाँ पे नीदर आ गया है, डिड प्लस नॉट है वो, तो मतलब नीदर मतलब एक तरह से निगेटिव वर्ड है। पे का पेड हो जाएगा, पेड क्यों हो जाएगा जी, क्योंकि वो जो डिड था वो सेकंड फॉर्म में था, ठीक है। तो डिड सेकंड फॉर्म होने की वजह से पे का पेड हो गया, पेड अटेंशन टू पेरेंट्स नॉर। अब देखिए ही डिडंट निकल गया और वहां से वहां पे दोबारा ही डिडंट ना आने की वजह नॉर आ गया है। नॉर का मतलब भी निगेटिव सेंस में होगा, नॉर लर्न फ्रॉम टीचर्स। विजन क्या करता था, ना तो अटेंशन देता था तो पेरेंट्स पर, और नॉर लर्न फ्रॉम टीचर, ना पेरेंट्स से वो सीखता था और ना ही वो अपने उस्ताद से सीखता था। इस तरह से इसका सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। यहाँ पे ये 8 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। बाकी के हम लोग अच्छा 10th कर लेते हैं। चूज द करेक्ट सो दैट। अब यहाँ पे सो दैट आपको करना है सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इट वॉज सो टू डिफिकल्ट फॉर केशव टू पे ही टू द टीचर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करना है, सो दैट लगाना है। इट वॉज सो डिफिकल्ट दैट केशव कुडंट पे हीड टू द टीचर। इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट वॉज सो डिफिकल्ट दैट केशव डिड कुडंट पे हीड टू द टीचर। देखिए यहाँ पे क्या क्या यहाँ से रिमूव हुआ है क्वेश्चन में, देखिए टू की बजाय ये जो टू है ना यहाँ पे TWO2, तो ये यहाँ पे इससे यहाँ पे सो लगा है इसकी बजाय, ठीक है। और यहाँ पे जो टू पे, यहाँ पे जो टू है ये वाला, इसको रिमूव करके ये कुडंट पे आया है, तो ठीक है। ये यहाँ पे ये जो टू है ना, ये निगेटिव सेंस में यूज होता है, ये निगेटिव वर्ड है अपने आप में, TWO2। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इट वॉज सो डिफिकल्ट दैट, अब कंजक्शन भी लगता है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट का ही सेंटेंस है तो सो दैट भी लगेगा, सो भी लग गया है, दैट भी लग गया है, और कुडंट भी यहाँ पे लगेगा। सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टैग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग है फॉर गिवन सेंटेंस। शो मी द वे टू द पार्क,
ठीक है? अब क्वेश्चन टैग भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन टैग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब बताइए विल यू क्यों आया? क्योंकि वो क्या बोल रहा है, शो मी द वे, तुम मुझे रास्ता बताओ टू द पार्क, पार्क को में जाने का। क्या तुम मुझे बताओगी? अब गे, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो गे आया ना, तो जो फ्यूचर टेंस में आ गया। तो फ्यूचर टेंस के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। क्वेश्चन टेंस में क्या लगते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है? याद रखिएगा, अगर प्रेजेंट टेंस में रहा तो डोंट यू आएगा, फ्यूचर टेंस में रहा तो विल यू आएगा। ठीक है? यहाँ पे 10 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। कल हम इसके बाद की जो 11th वाला सेंटेंस है वहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।